वेलकम टू ईएनटी चैनल। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारी नाक क्यों बंद होती है। हमारी नाक में बंद करने के लिए बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं। जो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये नाक की हड्डी है बीच की, जिसको हम सेप्टम बोलते हैं। साइड में आप इसके कुछ टिश्यूज होते हैं जो फूलते हैं, सिकुड़ते हैं, जो कई बार ऐसे फूल जाते हैं। और ये वाला टिश्यू है, फूल के बड़ा हो जाता है और जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो ये सिकुड़ जाता है, तो इसको हम टर्मिनेट बोलते हैं या नाक के मस्से। तीसरा, आप देखेंगे नाक में कई बार पॉलिप्स लटक जाते हैं। पॉलिप्स क्या होते हैं? नाक में कई बार यहाँ पॉलिप्स लटक जाते हैं। पॉलिप गुब्बारे जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं जो नाक के अंदर मल्टीपल होती हैं और वो लटक जाती है और नाक को धीरे धीरे ब्लॉक करती रहती हैं। तो पॉलिप होने से नाक बंद हो जाता है। चौथा, नाक बंद होने का रीज़न हो सकता है कि साइनस के अंदर बलगम हो, वो बलगम नाक में आ रहा हो और यहाँ पे पूरा बलगम भरा हो। तो बलगम या सिक्रीशंस नाक को ब्लॉक कर सकते हैं। और पस, तो हमने पहला पढ़ा। और पांचवा जो नाक को बंद करने का इम्पॉर्टेंट रीजन है, स्पेशली बच्चों में, नाक के पीछे टॉन्सिल जैसा गदूद होता है। वो गदूद को हम बोलते हैं एडेनॉइड। तो एडेनॉइड बढ़ने से भी नाक बंद हो जाता है और ये बहुत कॉमन रीजन होता है। तो पहला हमने पढ़ा सेप्टम, दूसरा हमने पढ़ा टर्मिनेट, तीसरा पस या सिक्रीशंस, चौथा पॉलिप और पांचवा हमने पढ़ा एडेनॉइड। इन 5 कारणों से नाक बंद होता है। अब ये 5 कारण, 5 तो ये प्रॉब्लम है जिसके कारण नाक बंद हो रहा है, पर ये कारण आए कहाँ से हैं? तो सबसे पहले अगर हम नाक की हड्डी का उदाहरण लें, नाक की हड्डी नॉर्मली बचपन से टेढ़ी होती है, पर ये चोट लगने के कारण भी टेढ़ी हो सकती है। तीसरा, नाक की हड्डी टेढ़ी होने का कारण ऑपरेशन के बाद हो सकता है, या फिर चौथा, कोई बीमारी या कोई बड़ा ट्यूमर एक तरफ बढ़ रहा हो, वो नाक की हड्डी को दूसरी तरफ पुश कर सकता है। दूसरा नाक बंद होने का कारण टर्मिनेट्स होते हैं। टर्मिनेट्स एलर्जी के कारण थोड़े से बड़े हो सकते हैं, सिकुड़ सकते हैं, और कुछ केसेस नॉन एलर्जिक होते हैं जिसे हम वेसोमोटर बोलते हैं। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो वो ये टर्मिनेट्स फूल जाते हैं। तो टर्मिनेट्स, मेरी नज़र में टर्मिनेट्स का फूलना सिकुड़ना नाक को बंद करने का अक्सर मुख्यतः यही कारण होता है, बट लोग नाक की हड्डी को ज़्यादा ब्लेम करते हैं। नाक में पॉलिप यूजली एलर्जी की वजह से होते हैं, बट नॉन एलर्जिक कॉजेस भी होते हैं पॉलिप बढ़ने के। और चौथा, सिक्रीशंस यूजली एलर्जिक होते हैं, बट अगर वो पस में कन्वर्ट हो रहे हैं तो मतलब अंदर कोई इन्फेक्शन भी है। पांचवा, एडेनॉइड अगेन एलर्जी के कारण बढ़ते हैं। बच्चों में रिपीटेड सर्दी, खांसी, जुकाम होने के कारण एडेनॉइड्स बढ़ते रहते हैं। तो नाक खोलने का बेस्ट तरीका है हम इन कारणों को पहचानें। इन 5 कारणों में से कौन सा है जो नाक को मेनली ब्लॉक कर रहा है। कई बार सेप्टम पीछे बहुत टेढ़ा होता है, बट फिर भी नाक बंद नहीं होती। बट सेप्टम वही अगर नाक के आगे वाले भाग में टेढ़ा हो तो नाक तुरंत ब्लॉक हो जाती है। तो सेप्टम एक मुख्यतः कारण है, अगर स्पेशली ये आगे की तरफ टेढ़ा हो। टर्मिनेट सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है, बट अगेन कुछ लोग एलर्जिक होते हैं, नाक में सिकेशन हमेशा ही भर रहते हैं, तो उनकी एलर्जी दूर करना या तो बचाव से या मेडिसिन से बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। एक बार पॉलिप बन गए तो उन्हें ऑपरेट करना ही पड़ता है ताकि साइनसेस खुल जाए और नाक का ब्लॉक हट जाए। और एडेनॉइड में भी सर्जिकल ऑप्शन ही बेस्ट है। तो आपने देखा, बंद नाक खोलने के लिए कुछ केसेस में मेडिसिन दी जाती है, कुछ केसेस में सर्जरी उपयुक्त है। सिर्फ ये कह देना कि सिर्फ डॉक्टर में कोऑपरेशन नहीं कराना कई बार काम नहीं चलता। जहाँ जो जरूरी है वो करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।